Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class I am going to progress a very important poem, and the poem name is Preludes, which is written by the great modern poet T.S. Eliot. So this prelude poem is divided into 4 sections, and we will discuss second section of the poem Prelude. So let's begin. Students, आप जो है इसका फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट क्लास देख चुके हैं जो इसके प्रीवियस वीडियो में पर्टिकुलर टॉपिक प्रिल्यूड्स पे। प्रिल्यूड्स जो है वो एक पोएम है जो टी.एस. एलियट ने लिखी है। टी.एस. एलियट जो है बहुत ही मेजर पोइट है मॉडर्न एज के, और इन्होंने इस पोएम में पूरी मॉडर्निटी दिखाई है, एक मॉडर्न जो है इंसान की लाइफ दिखाई है इन्होंने। और इसका फर्स्ट पार्ट आप पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने जो पोएम है वो स्टार्ट करी है विंटर से, विंटर की इवनिंग से स्टार्ट करी है, शाम की 6 बजे से। फिर धीरे धीरे इन्होंने रात बता दी, और ये इन्होंने बताया कि जब बहुत ज़्यादा रात हो जाती है तो लोग ड्रिंक करते हैं, और उसके अलावा एक लॉन्ली कैब खड़ा हुआ है। फिर उन्होंने एकदम से बता दिया कि लोगों के घरों की लाइट जल गई। इट मीन्स सेकंड सेक्शन में क्या हो गई, सुबह हो गई। ठीक है, यहाँ मॉर्निंग टाइम बताया गया। फर्स्ट सेक्शन में इवनिंग, विंटर इवनिंग, शाम 6 बजे से इन्होंने पोएम स्टार्ट करी है। तो उन्होंने बताया है कि बारिश हो रही है, ठीक है, सर्दी का टाइम है। फिर धीरे धीरे उन्होंने बता दिया रात हो गई है, और बारिश के कारण जो कचरा है ज़मीन पर फैला हुआ वो लोगों के पैरों में चिपक रहा है। तो एक बहुत ही गंदगी सा, मडी सा इन्होंने एटमॉस्फेयर दिखाया है। अब सेकंड स्टेज आज इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड सेक्शन है पर्टिकुलर पोएम प्रिल्यूड्स का, उस पर हम बात करते हैं। द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस। यहाँ मॉर्निंग का पर्सोनिफिकेशन किया गया कि मॉर्निंग जो है कॉन्शियसनेस में आ गई, मतलब मॉर्निंग उठ गई, चेतन अवस्था में आ गई। तो मॉर्निंग थोड़ी ना चेतन अवस्था में आएगी, कहने का मतलब सुबह हो गई है, और लोग जो है ऐसा माना जाता है कि सुबह के टाइम एकदम कॉन्शियस रहते हैं, है ना, एकदम चेतन अवस्था में रहते हैं। द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस ऑफ फेंट स्टेल स्मेल्स ऑफ बियर फ्रॉम द sawdust templed street with all its muddy feet that press to early coffee stands with the other masquerades that time resumes. One thinks of all the hands that are rising dingy shades in 1,000 furnished rooms. So students, यहाँ क्या बताया गया है कि सुबह का टाइम है और सुबह हो गई है, लोग सब जाग गए हैं, अपनी कॉन्शियसनेस में है। बट ऑफ फेंट स्टिल स्मेल्स ऑफ बियर। बट जो कल बताया जा रहा था, कल जो इसका फर्स्ट सेक्शन है उसमें क्या बताया गया कि पैसेज वे है वो बिल्कुल गंदा हो रखा है। एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से कचरा फैला हुआ है, और उसके ऊपर बारिश गिरे तो उससे और सूखी पत्तियाँ फैली हुई है, अखबार फैले हुए हैं, और जो है लोग जो है उनके मड में उनके पैर जो है वो एकदम भर गए हैं, है ना, कादे में पैर भर गए हैं, कादे कीचड़ में। अब वो कह रहे हैं कि रात को उन्होंने नहीं बताया, इवनिंग बस इतना बताया कि इवनिंग से रात हो गई है, और रात को एक लॉन्ली कैब फोर्स खड़ा हुआ है, और लोगों के धीरे धीरे घरों की जो है लाइट जल गई। अब उन्होंने रात को क्या किया, रात को दे मस्ट हैव टेकन ड्रिंक एल्कोहल। सो उन्होंने बताया है ऑफ फेंट स्टेल स्मेल ऑफ बियर, कि बियर की स्मेल आ रही है हल्की हल्की सी। फेंट मीन्स हल्की हल्की सी, स्टेल मीन्स बासी, स्मेल आ रही है ऑफ बियर, बियर की हल्की हल्की सी बासी सी स्मेल आ रही है। मतलब बासी इन द सेंस जो रात को उन्होंने दे मस्ट हैव टेकन बियर, जो रात को लोगों ने, मॉडर्न लोगों ने जो रात को पी होगी बियर, उसकी हल्की हल्की सी फेंट सी स्मेल जो है वो आ रही है। कहाँ, उस गली में, उस पैसेज वे में जो उन्होंने बताई थी। तो मॉर्निंग का टाइम हो गया, द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस। जो मॉर्निंग है वो आ गई है, मॉर्निंग जग गई है, मॉर्निंग कॉन्शियसनेस में है। मीन्स जो मॉडर्न लोग हैं वो लोग जग गए हैं। बट ऑफ फेंट स्टिल स्मेल्स ऑफ बियर, पर हल्की हल्की सी फेंट स्मेल आ रही है बियर की, फ्रॉम द sawdust templed स्ट्रीट। और कौन सी स्ट्रीट से, sawdust templed स्ट्रीट। ये कौन सी स्ट्रीट हुई, ये वही स्ट्रीट हुई जो इसके फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट सेक्शन में बताई गई है कि बहुत ही मडी सी गंदगी है वहाँ पे, बहुत ही मड हो रखा है, जो ड्राई लीव्स है वो पड़ी हुई है, न्यूज़पेपर पड़े हुए, बारिश हो रही है। तो sawdust templed स्ट्रीट का मतलब बहुत ही गंदी सी, sawdust मतलब मिट्टी के कुछ पार्टिकल्स, है ना, कुछ कण वो है वहाँ पे। और ट्रेम्पल्ड मीन्स आप बोल सकते हैं कि पाउडर ऑफ वुड। तो ऐसा कुछ गंदगी बहुत ज़्यादा उस गली में क्या है, उस गली से आ रही है फेंट स्टेल स्मेल ऑफ बियर, बियर की स्मेल sawdust templed स्ट्रीट से आ रही है। विथ ऑल इट्स मडी फीट दैट प्रेस टू अर्ली कॉफी स्टैंड। और उस गली से जाने वाले लोग, मडी फीट, उनके फीट जो है कैसे हो गए, मडी हो गए हैं, कहने का मतलब एकदम कचरे में
जो है भर गए हैं, गंदे पैर हो गए हैं और बहुत बहुत जल्दी में है। क्यों है वो इतनी जल्दी में? क्योंकि बिल्कुल मॉडर्न टाइम दिखाया गया है। तो हो सकता है कि वो अभी सुबह सुबह के टाइम ऑफिस जा रहे हों, तो जब वो ऑफिस जा रहे हैं तो वो इतनी जल्दी में है कि वो जल्दी भाग रहे हैं और गंदी स्मेल है जो पूरे गली में आ रही है। उसके अलावा वो जिस गली से जा रहे हैं वहाँ इतना कचरा है कि उनके पैर जो है वो भी एकदम कचरे में भर गए हैं। टू अर्ली कॉफ़ी स्टैंड, और वो कहाँ जा रहे हैं? कॉफ़ी स्टैंड की ओर जा रहे हैं, कॉफ़ी पीने के लिए जा रहे हैं। तो बिल्कुल मॉडर्न टाइम दिखाया गया है कि उठते ही लोग जो है भाग रहे हैं, उनका वो एक ऐसा रूटीन फॉलो कर रहे हैं जो उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कोई उनकी लाइफ में शांति नहीं है, बहुत अजीब सा एटमॉस्फेयर है, 24/7 वो बिजी ही है ना। उनके लिए लाइफ में सिर्फ क्या है, सुबह उठना, अपने काम को भागना दौड़ना, बस यही रह गया है मॉडर्न लोगों की लाइफ में। विद द अदर मास्करेड्स दैट टाइम रिज्यूम्स, अगर हम बात करें अदर मास्करेड्स की, अदर लोगों की, दैट टाइम रिज्यूम, जहाँ से समय शुरू होता है, तो वन थिंग ऑफ ऑल द हैंड्स, तो ऐसा सोचा जाता है कि इन सब कामों के लिए सारे लोग जिम्मेदार हैं। विद द अदर मास्करेड्स दैट टाइम रिज्यूम, वन थिंग ऑफ ऑल द हैंड्स, इन सब अगर हम सोचें अच्छे से बैठ के तो हम सब लोग, हमारे सब के हाथ ये गंदगी, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, दैट आर राइजिंग डिंजी शेड्स। उसके अलावा सेकेंड मीनिंग इसका ये हो सकता है, वन थिंग ऑफ ऑल द हैंड्स दैट आर राइजिंग डिंजी शेड्स, मतलब जो घर की औरतें हैं, सुबह सुबह आदमी तो उठ के ऑफिस भाग रहे हैं, बीच में कॉफ़ी स्टैंड से कॉफ़ी ले रहे हैं, उसके अलावा जो घर की औरतें हैं वो क्या कर रही हैं? डिंजी शेड्स, मतलब कर्टेन जो है, गंदे से कर्टेन दिखाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि आप लोग इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में कि उनको अपनी साफ सफाई का भी ध्यान नहीं है। गंदा एटमॉस्फेयर गली में तो है ही, पर घरों में भी जो शेड्स हैं, जो कर्टेन्स हैं, वो गंदे हो रखे हैं। डिंजी शेड्स को वो क्या कर रही है? दैट आर राइजिंग डिंजी शेड्स, उनको पर्दों को वो हटा रही है ताकि सनलाइट जो है वो अंदर आ सके, उनके घरों में आ सके। इन 1000 फर्निश्ड रूम्स, और कहाँ से ये डिंजी शेड्स हटाए जा रहे हैं? इन 1000 फर्निश्ड रूम, तो पूरी मॉडर्निटी दिखाई गई है, लग्जरी लाइफ दिखाई गई है कि फर्निश्ड रूम है, फर्निश्ड रूम में से वो लोग जो है अपने शेड्स को हटा रहे हैं, अपने कर्टन को हटा रहे हैं। उसके अलावा इन 1000 फर्निश्ड रूम से मीनिंग ये भी हो सकता है कि जो बड़ी बड़ी होटल्स हैं उनमें से जो रात को हो सकता है वो अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हों, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है पूरी मॉडर्निटी के साथ अपने कुछ जो है बेड वर्क्स कर रहे हों और वो वहाँ से सुबह सुबह के टाइम पर्दे हटा रहे हों। तो ये एक तरह से ये हमारा सेकंड सेक्शन था प्रिल्यूड्स पोएम का। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें मॉर्निंग का टाइम दिखाया गया है कि मॉर्निंग में लोग जो है वो इधर उधर हरी अप में जल्दी में इधर उधर भागते हैं, बहुत हंसती बस्ती, और उसके अलावा वो लोग एकदम उस गली से गुजर रहे हैं, उनके जो है मुंह से हल्की हल्की स्मेल आ रही है बियर की जो उन्होंने रात को पी होगी, और वो बिल्कुल भागकर कॉफ़ी स्टैंड की ओर जा रहे हैं जहाँ उनके पैर एकदम गंदे मड में हुए जा रहे हैं। उसके अलावा विद द अदर मास्करेड्स दैट टाइम रिज्यूम, अगर हम बात करें अदर मास्करेड्स की, अदर लोगों की, दैट टाइम रिज्यूम, वन थिंग ऑफ ऑल द हैंड्स, हम सब इन बातों के लिए जिम्मेदार हैं। उसके अलावा जो घर की औरतें हैं वो डिंजी शेड्स को, कर्टेन को हटा रही है ताकि उनके घरों में सनलाइट आ सके। इन 1000 फर्निश्ड रूम्स, और फर्निश्ड रूम्स दिखाए गए हैं मीन्स पूरी लग्जरी लाइफ दिखाई गई है, मॉडर्निटी दिखाई गई है। तो आई होप आपको ये स्टेंजा भी क्लियर हो गया इसका, ये सेक्शन भी क्लियर हो गया इस पोएम का। अभी इस पोएम पे 2 वीडियो और बनेंगे, 3rd सेक्शन पे और 4th सेक्शन पे। सो आप फर्स्ट सेक्शन देखें इसका, देन सेकंड सेक्शन देखें, तब आपको पोएम अच्छे से क्लियर होगी। थैंक यू।